Welcome in math class by JP sir. In last video, we see integral a special type 1. Today, we learn a special integral of type 2. हमने पिछले वीडियो में आपको फार्मूला लिख दिया था, उसी फार्मूला पर बेस कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है x + 2 अपॉन अंडर रूट x² + 2x + 3 dx। बनाने का मेथड सेम है जिस तरह हम लोग फर्स्ट सेट को बनाए थे। डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में यानी न्यूमरेटर में एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 2 यानी x + 1 होगा, जो यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए डिफरेंशिएशन को सेट करना पड़ता है। सेट करने का तरीका आपको बताया गया था कि x + 2 को पुट क्या करना है, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x² + 2x + 3 + b, और इसको कंपेयर करके a और b निकाला जाता है। तो 2x + 2 + b 2ax + 2a + b। अब इसी तरह इधर आपका दिया हुआ x + 2। अगर इस तरह का टर्म लेफ्ट साइड में नहीं है तो आप उसको 0 लगा करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करना है, तो कंपेयर करना है कोफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। तो 2a = 1 मिला यानी a = 1/2 मिला, और दूसरा 2a + b = 2 मिला। a का वैल्यू पुट करेंगे तो b आपका 1 मिला। अब इस इंटीग्रेशन को दो इंटीग्रेशन में बांट के लिखा जाता है। एक हो गया a, डिफरेंशिएशन क्या आया 2x + 2 अंडर रूट x² + 2x + 3 dx, और दूसरा इंटीग्रेशन b के साथ लिखेंगे हम लोग dx अंडर रूट x² + 2x + 3। ये जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है, a का वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 2x + 2 dx अंडर रूट x² + 2x + 3, और b का वैल्यू 1 है। x² + 2x + 3। अब देखिए यही क्वेश्चन आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट डायरेक्ट बनाना चाहते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x + 2 आएगा। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2x बना देंगे। 2x/4 अंडर रूट x² + 2x + 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, 2x बनाएंगे। अब हमको तैयार करना है 2x + 2, तो 2x + 2 लिख दे, और इस 2 को इसके साथ बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ +4 लाना है, ये +2 है, यानी और हमको देना होगा 2।
ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए बगल में 1/2 से डिवाइड भी करेंगे। x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए सेपरेट कर देंगे। 1/2 2x प्लस 2 dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। और d आपका ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, dx बाय अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 3। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपको दो तरीका से सेपरेट करने के लिए बतलाया था। एक तो आप जो बुक में अवेलेबल है a प्लस b सपोज करके करना है, और एक ये डायरेक्ट मेथड है, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। आपको अगर डायरेक्ट मेथड आसान लगता है तो उस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको t मान लेंगे, ये बन जाएगा 1/√t। ऊपर पावर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा t का पावर -12, और ये हो गया dt। अब ये जो क्वेश्चन है ये होल स्क्वायर पूरा करना है। होल स्क्वायर आप कैसे पूरा करेंगे, तो पिछले क्लास में आप देख चुके हैं। x² 2 फार्मूला के लिए x। अब ये टर्म को यहाँ सामने जो टर्म है उससे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमको 1 लगाना होगा। ये आपका b का काम करेगा, उसी को आप आगे बढ़ा के b² लिखिए। अब देखिए कितना आप अधिक लिख दिए, तो 1 आपने प्लस में ज्यादा लिखा, यहाँ 3 है, तो आप अगर डायरेक्ट बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ +2 लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस जो नंबर है उस नंबर को लिख लें, और ये जो +1 है उसके लिए अपोजिट साइन -1 लगा दें। तो दो तरीका है, आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। अब t का पावर -12 का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए क्या किया जाता है, +1 किया जाता है, और जो पावर बनता है उसी से डिवाइड करते हैं हम लोग। ये हो गया, ये आपका आया x + 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 आया, 2 को स्क्वायर बनाएंगे किस तरह से, √2 का स्क्वायर इंटू dx। अगेन ये 1/2 आएगा, ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। t का वैल्यू पुट कर दें, t आपका है x² + 2x + 3। ये पावर कितना आएगा, हाफ आएगा। हाफ को आप अंडर रूट करके लिख सकते हैं आगे जाके। अब इसको स्पेशल फार्मूला से लिख देंगे, तो 1/x² + a² का अंडर रूट का फार्मूला आपको मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो मैं बगल में लिख देता हूं। ये देखिए 1/√x² + a² dx का फार्मूला बहुत ही सरल है। log x और प्लस करके यही अंडर रूट लिख देना है, x² + a²। बहुत आसान फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला से आप इसका इंटीग्रेशन लिखिए, log x क्या हमारा x + 1 प्लस अंडर रूट में क्या है, तो जो है वो लिख देंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। एक कांस्टेंट लगा देंगे c। अब एक स्टेप और बढ़ा लेंगे हम लोग, 1/2 हाफ पावर का मतलब होता है रूट,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 अपना रहेगा। और ये देखिए, ये जो आया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये कहां से लाए हैं हम? स्टेप को देखिए, इस स्टेप के बाद ये स्टेप देखिए, ये स्टेप के बाद ये देखिए। तो फिर से आपको रिवर्स में सॉल्व नहीं करना है, यहां से देख के इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिर से उसको सॉल्व नहीं करने लगेंगे, ये फार्मूले में लाने के लिए इस तरह से होल स्क्वायर पूरा किया गया। और जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको देख करके इसके जगह पे जो क्वेश्चन है उसी को लिख देंगे। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहना चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट दिया हुआ है तो वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का होगा, ये जो साइड में तैयार हो रहा है। लेकिन आपको वैसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान में आना चाहिए। ये जो ऊपर नंबर दिया रहेगा टर्म, वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा। अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनाने का तरीका होता है, ये जो सब्स्टिट्यूशन बगल में लिखा गया है, ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। अब एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ रूट लगा है, तो रूट लगा रहे या नहीं लगा रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब ये टर्म से मतलब है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहां से सेट कर सकते हैं, इसका डिफरेंशियल 2x प्लस 2 है, अभी हमने आपको करके दिखाया था। तो सबसे पहले इसको 2x बनाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बगल में 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 4। 4 को आप 2 प्लस 2 लिख देंगे और ये जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं और सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन। एक और सिमिलर क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है 2dx। देखिए ये क्वेश्चन हम बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए बताते हैं, जिस तरह ए और बी को सब्स्टिट्यूट करके बताया गया, बगैर उसके बता रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ 5 है और डिफरेंशिएशन करके मिलेगा हमको 2x प्लस 4। तो आप पहले 5 कॉमन निकाल लें, 5 कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, x प्लस 3/5 होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब हमको 2x बनाना है, तो आप 2 से बाहर डिवाइड कर दें, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2x बाय ये हो गया 6/5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो इसका डिफरेंशिएशन तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x। अब तैयार करना है इसका डिफरेंशिएशन 4, 5/2 2x प्लस 4 हमने लिख दिया और 4 इसके साथ बैलेंस कर देंगे, 6/5 माइनस 4 प्लस कर दिया, 4 माइनस कर दिया। चूंकि ये फ्रैक्शन है इसलिए डायरेक्ट हमने नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। अब देखिए सेपरेट हो गया,
5/2 2x plus 4 dx बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। एक इंटीग्रेशन ये मिला। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 4 20, 20 में 6 चला जाएगा तो बचेगा -14/5। और ये आपका नीचे जो है उसको सेपरेट करके लिखेंगे। इस तरह से जो इंटीग्रल दिया था वो दो इंटीग्रल में बट गया। एक हो गया सब्स्टिट्यूशन में, दूसरा आपको मिलेगा स्पेशल में। इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, या t सपोज कर लें अगर नहीं समझ में आता है तो t का पावर नीचे हाफ आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -हाफ हो गया, और ये आपका dt हो गया -14/5। ये देखिए होल स्क्वायर पूरा करेंगे। होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे इसको आपको समझना है। a स्क्वायर यहां तैयार करना है 2ab, तो 2 आप पहले लिख दें, a की जगह में x है, x लिख दें। अब बैलेंस किया जाता है तो ऊपर में है 4x, अभी हमने लिखा 2x, और कितना मल्टीप्लाई करना होगा तो कॉमन सी बात है 2। ये आपका a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। आगे बढ़ा दें b स्क्वायर, ये तो तीनों मिलके आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने ज्यादा लिखा है 4 और यहाँ है 10, तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो 6 लिख देंगे, तो 6 + 4 क्या हो गया 10। ये हुआ डायरेक्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं तब। यदि आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर को लिखें 10, और ये जो नंबर है ये प्लस से लिखा हुआ है, इसका अपोजिट साइन लगा देंगे माइनस। आप इस तरह बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे, तो t का पावर -हाफ है, +1 करेंगे तो हाफ हो जाएगा, उसी से डिवाइड करेंगे। -14/5 इंटीग्रेशन, ये आया x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 6 आया। 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम उसको स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं ताकि हमारा फार्मूले में सेट करे। तो क्या लिखेंगे 6 को? 6 को हम लोग लिखेंगे √6 का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में dx। अब देखिए ये जो स्पेशल फार्मूला आया, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने डील किया वही सेम है, सिर्फ साइन का अंतर है। यहाँ पहले में प्लस मिला था, अभी माइनस मिला। फार्मूला सेम होगा। ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, 5/√x² + 4x + 10। t को लिख देंगे -14/5 log x। x क्या है हमारा? x है x + 2, प्लस करके अंडर रूट में सेम चीज लिखना है। ये जो है उसको एज इट इज लिख देंगे, x + 2 का होल स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। एक स्टेप और हम लोग बढ़ा लेंगे, x² + 4x + 10 -14/5 log x + 2। और ये देखिए जो आया ये नहीं लिख करके इसके बदले में क्या लिख देंगे, जहां से क्वेश्चन है x² + 4x + 10 लिख देंगे। क्योंकि इसी को होल स्क्वायर बनाया गया है, आप ध्यान से देखें। तो इसकी जगह पे लिख देंगे x² + 4x + 10 और एक क्वेश्चन लगा देंगे c।
इस तरह से आपका इंटीग्रल कंप्लीट हो गया, जो आपको 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रल e का पावर x बाय अंडर रूट 5 प्लस 4 e का पावर x माइनस e का पावर 2x। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है dx बाय 5 माइनस 4x माइनस x², यही क्वेश्चन है आपका। लेकिन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस को समझिए। ये सीधे स्पेशल का क्वेश्चन है और यहां पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। e का पावर x का डिफरेंशियल ऊपर में e का पावर x दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये e का पावर x जो ऊपर में है न्यूमरेटर में, उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप e का पावर x को t मान ले, z मान ले। e का पावर x dx इक्वल टू dt हो गया। अब आपका इंटीग्रेशन देखिए, ये हो जाएगा dt बाय 5 माइनस 4t माइनस ये आपका हो जाएगा t²। आप कंपेयर कीजिए, यही क्वेश्चन है। अब अगर ये अंडर रूट नहीं रहता और t² मेरा माइनस में है, तो आपको पिछले वीडियो में 2 तरीका से बताया गया होगा, एक माइनस बाहर निकाल करके, एक माइनस कॉमन निकाल करके अंदर में। लेकिन जब अंडर रूट का क्वेश्चन रहेगा तो आप माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए रूट के अंदर ये दोनों को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो नेगेटिव को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा t² प्लस 4t। अगर ये अंडर रूट नहीं रहता तो आप पूरे से नेगेटिव बाहर निकाल सकते थे। लेकिन अगर अंडर रूट का क्वेश्चन है, सेकेंड सेट का क्वेश्चन है, तो आपको इस तरह सेटिंग करना पड़ेगा। अब पहले के जैसा ये दोनों का होल स्क्वायर हम लोग पूरा करेंगे, t² प्लस 2t इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 जो लिखा गया वो प्लस साइन से नहीं लिखा गया है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये साइन माइनस यानी माइनस से लिखा गया है, इसलिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा प्लस से, इस तरह से। अब आगे हम लोग देखेंगे dt बाय अंडर रूट 5 और 4 9 हो गया। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये तीनों मिलके हो गया t प्लस 2 का स्क्वायर। ये अब ये किस फार्मूले में आया, तो ये इस फार्मूले में आया अंडर रूट a² माइनस x² dx। इसका फार्मूला आपको सेकेंड सेट में बताया गया होगा, साइन इनवर्स x बाय a होता है। तो इस फार्मूला से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x आपका क्या है, x है t प्लस 2 और a है आपका 3। अब t का वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे, साइन इनवर्स e का पावर x प्लस 2 बाय 3। ये आपका आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए यही क्वेश्चन टाइप 3 में सेट हो जाएगा। टाइप 3 के पहले आपको एक और एग्जांपल दिया जा रहा है, इस तरह का क्वेश्चन।
dx बाय x अंडर रूट 5 माइनस एक्स। ये लिखिए। अगर ये क्वेश्चन ये रहता आपका x 5 माइनस एक्स, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप स्पेशल फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और सिंपली सेपरेट करके भी बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों में 5 माइनस एक्स और x में दोनों में रूट लगा हुआ है तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं इनटू को। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x 5 माइनस एक्स। अब ये आपका हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्पेशल में आ गया, सेकेंड टाइप में आ गया। उसके लिए आपको होल स्क्वायर पूरा करना है, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ नेगेटिव है। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर और b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, इसलिए आपको पहले उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव हम लोग कैसे करेंगे, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। ये देखिए, अब होल स्क्वायर पूरा करेंगे। एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स, अब बैलेंस करना है। यहाँ 5x है, हमने लिखा 2x, तो बैलेंस कितना से करना पड़ेगा, 5/2 से। यही आपका a का रहेगा, ये b का रहेगा, तो बगल में आप लिखिए b का स्क्वायर। ये अब ध्यान दीजिए, आपने 5/2 का होल स्क्वायर जो लिखा है वो प्लस साइन से लिखा है या माइनस साइन से लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये माइनस साइन से लिखा हुआ है एक्स्ट्रा। उसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में आप लिख दें 5/2 का होल स्क्वायर। देखिए अब बैलेंस है आपका। अब ये फार्मूला में सेट कर जाएगा, 1/√5/2 का स्क्वायर माइनस, ये तीनों मिलके होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये किस फार्मूला में आया, तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर के फार्मूले में आया, जो अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे, ये जो क्वेश्चन अभी देखे उसी फार्मूला में फिर सेट कर दिया है। साइन इनवर्स x/a में सेट कर दिया, तो उस फार्मूला से इंटीग्रेट कीजिए। साइन इनवर्स x हमारा क्या है, x हमारा है x माइनस 5/2। a क्या है, a भी आपका वही है 5/2। एक कांस्टेंट लगा देंगे प्लस c। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ताकि आंसर छोटा हो जाए। एलसीएम लेंगे तो 2x माइनस 5/2 ये आपका 2 कैंसिल हो गया और आंसर थोड़ा आपका छोटा हो जाएगा। साइन इनवर्स 2x माइनस 5/5, एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो इस तरह का पिकुलियर क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे कि
कि अगर रूट दोनों में लगा हुआ है तो ये स्पेशल का क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अगर रूट नहीं लगा हुआ है तो ये स्पेशल सेट 1 का भी तरीके से बन सकता है और सिंपल तरीके से पार्शियल लगा के बना सकते हैं, सिंपल सेपरेशन करके बना सकते हैं। ये आपको 3 तरीका से बनेगा जो हम आपको आगे पार्शियल फ्रैक्शन के इंटीग्रल में बताएंगे। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड स्पेशल सेट, स्पेशल इंटीग्रल थर्ड सेट। तो अगर फर्स्ट सेट सेकंड सेट आपको समझ में आ गया है तो वही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सेट 1 में मिलेगा, वही क्वेश्चन सेट 2 में मिलेगा, वही क्वेश्चन आपको सेट 3 में। 3 क्वेश्चन हमने रखा है। ये हो गया सेट 1, ये हो गया सेट 2, ये हो गया सेट 3। तीनों एक ही क्वेश्चन है, बनाना भी हमको एक ही तरीका से है। आप सेट 1 पढ़ चुके, सेट 2 पढ़ चुके, अब वही क्वेश्चन सेट 3 में है। क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में सेट किया जाता है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, फर्स्ट सेट 3 के क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x माइनस 4 आएगा। तो आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं। 2x हमारा है यहाँ, तो इजी है, 2x माइनस 4 और आगे बढ़ा देंगे, -5 है, -4 हमने लिखा, तो यहाँ और कितना लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ लिखना पड़ेगा -1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx। देखिए एक लाइन में a और b आपको पता चल गया। a आपको मिलेगा 1 और b मिलेगा -1। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 2x माइनस 4 dx। दूसरा -1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3dx। इसी को हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट करते तो ये 2x माइनस 5 इक्वल टू पुट करते a d/dx ऑफ दिस प्लस b। उसके बाद दोनों साइड कंपेयर किया जाता, a b निकाला जाता, a आपको मिलेगा 1, b मिलेगा -1। तो आप सिंपल से बना सकते हैं और नहीं तो फिर उसी तरह से पुट करेंगे। अब ये देखिए फर्स्ट जो इंटीग्रल है ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया और ये आपका स्पेशल क्वेश्चन हो गया, टाइप 3 का क्वेश्चन हो गया। तो ये अगर इसको हम लोग t मान लेंगे, ये हो गया √t और ये हो गया dt, ये सब्स्टिट्यूशन में आ गया। अब जिस तरह से होल स्क्वायर आप फर्स्ट सेट में पूरा करते थे, सेकेंड सेट में पूरा करते थे, उसी तरह से होल स्क्वायर हम लोग फिर यहाँ पूरा करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, बैलेंस करने के लिए क्या देना पड़ेगा, 2। ये 2 b का काम करेगा, तो 2 का स्क्वायर। ये हमने यहां लिख दिया +4 लिख दिया और आपका यहां है +3। तो और क्या देना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं तो आप -1 लगा दें। देखिए बैलेंस है मेरा, +4 -1 +3 हो गया। अगर इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप उस नंबर को लिख लें +3 और ये जो +4 आपने लिखा इसका अपोजिट साइन नेगेटिव -4 कर दें। अब इसका इंटीग्रल करने के लिए, रूट x का इंटीग्रल करने के लिए क्या करना पड़ता है, पावर में चेंज करना पड़ता है हम लोग को। t का पावर हाफ माइनस ये हो गया x -2 का होल स्क्वायर
और ये आपका मिला -1, तो उसको होल स्क्वायर में लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर dx। ये t का पावर हाफ का इंटीग्रल हो जाएगा, 1 पावर प्लस कीजिए, जो पावर आएगा उससे डिवाइड करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इस तरह होता है, x/2 अंडर रूट में वही लिखना है, x² माइनस a², और प्लस करके a²/2, और सेकेंड सेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लिख देना है। सेकेंड सेट का इस तरह का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने क्या सीखा, x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ये आपका थर्ड सेट का हमने फॉर्मूला आपको शो किया। इस फॉर्मूले पर इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है, तो देखिए क्या आएगा, x/2, x आपका क्या है, x माइनस 2/2, अंडर रूट में वही रहेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस a² क्या है आपका, 1 का स्क्वायर बाय 2, लॉग x क्या है, x माइनस 2 प्लस अंडर रूट में क्या लिखना है, जो यहां है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब एक लाइन और हम लोग बढ़ा लेंगे, ये आएगा 3/2, उसको रिवर्स करके लिख देंगे 2/3। t क्या है हमारा, ये है x² माइनस 4x प्लस 3 का पावर 3/2। ये आपका हो गया x माइनस 2/2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिखा गया, क्यों लिखा गया, इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन जब इंटीग्रेट हो गया तो इसके जगह पर फिर हम लोग यही लिख देंगे जो क्वेश्चन है, x² माइनस 4x प्लस 3, ये आपको बढ़ा 1/2 लॉग x माइनस 2, और यहां भी वही चीज लिख देंगे जो क्वेश्चन है, x² माइनस 4x प्लस 3, एक कांस्टेंट साथ में लगा देंगे c। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अभी तक सेट 2 या सेट 1 का क्वेश्चन आता है, सेट 3 का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। वैसे आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो रिस्क नहीं उठाएंगे, लेकिन सेट 3 से क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हम नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। तो ध्यान रखें कि सेट 1 अगर बढ़िया से आप समझ गए हैं तो आपको सेट 2 और सेट 3 में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है स्पेशल टाइप 3 का है, लेकिन पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। रूट के अंदर में क्या है, साइन स्क्वायर, और रूट के बाहर में क्या है, कोस है, और हम लोग जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है। तो ये कोस x जो बगल में दिया हुआ है, पहले उसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, यानी यहां से हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए 9 माइनस साइन स्क्वायर x और ये कोस x को dx के साथ लिख लेंगे। अब बगल में पुट करके उसको हटा लेंगे हम लोग, पुटिंग साइन x इक्वल टू t। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x dx इक्वल टू dt।
अब ये देखिए इंटीग्रेशन क्या आ गया, तो 9 को आप 3 स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर को टी स्क्वायर लिख देंगे, इसको dt लिख देंगे। ये आ गया स्पेशल टाइप, थर्ड स्पेशल टाइप, जो इस टाइप में है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो उसी तरह से होगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। अब देखिए सेकेंड सेट में जब ये 1/, रहता है, तो सेकेंड सेट में 1/, करके रहता है, तो उसका फॉर्मूला अभी आपने देखा होगा, साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ बगल में लॉग में नहीं लिख करके सेकेंड सेट का फॉर्मूला लिख देना है, साइन इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में उसको पुटअप कर देंगे, तो x की जगह में हमारा t है, ये हो गया t/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है आपका 3 है, तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स हमारा क्या है t, ए क्या है 3, ये प्लस एक कांस्टेंट। अब t को साइन एक्स में बदल देंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स बाय 2 अंडर रूट 9 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 9/2 साइन इनवर्स टी क्या है, तो साइन एक्स बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट। ये एज इट इज रहेगा और ये आपका आंसर। इस तरह छोटा छोटा क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे दिया हुआ है, आप उसको बना सकते हैं। इसी का सिंपल क्वेश्चन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही सेम क्वेश्चन है आपका, यहां साइन स्क्वायर के बगल में कोस दिया था, इसलिए पुट करके बना। ये सिंपल फार्मूला में है, आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, यही फार्मूला अप्लाई कीजिए, x/2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ए क्या है 3। ये फार्मूला को जानने के लिए है। कंप्लीट हो गया आपका x/2 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9/2 साइन इनवर्स x/3 प्लस c। ये जो क्वेश्चन है वो फार्मूला को याद करने के लिए है। इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन में मिला के दिया गया है। यही क्वेश्चन आपका e का पावर x से सेट रहेगा, यही क्वेश्चन यहाँ 10 रहेगा तो बगल में sec स्क्वायर रहेगा। हजारों क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो आपने स्पेशल इंटीग्रल में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सभी का एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। थैंक यू वेरी मच।